इस बार तो कोई वोट नहीं देगा बिल्कुल, जब तक हमारा रोड नहीं बनेगा। ना रिश्तेदार कोई आए, ना बच्चों की तो अभी बड़े बच्चे हो रहे हैं, उनकी शादियां भी करनी है, तो बताओ कैसे यहाँ रिश्तेदारियां जुड़ेंगी, कैसे यहाँ आएंगे गेस्ट लोग। 4 साल तो यहाँ कंटिन्यू 4 साल से मैं ये देख रहा हूँ। तो अभी पहली बारिश हुई है, पहली बारिश में ये हाल है। एक बड़ा मशहूर गीत है हिंदी फिल्म में, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। और यहाँ के बाशिंदे जो हैं वो यही कह रहे हैं। और ये गलियां जो हैं वो तरस रही हैं कि भैया नेताजी कब आओगे। बहुत पहले दर्शन हुए थे आपके, बहुत पहले चरण कमल पड़े थे जब इलेक्शन का वक्त था, वोट मांगने आए थे, और तब से आंखें तरस गई हैं। हालात ये है कि रिश्ते नातेदारी लोगों की छूट रही है, यहाँ रिश्ता नहीं करना चाह रहे हैं लोग। तो ये बड़ी एक गंभीर समस्या है। ये आप बताइए कि कितने समय से यहाँ रिश्ते नातेदार नहीं आते? यहाँ भैया मैं तो 5 साल से रह रही हूँ। ऐसे कीचड़ है, बरसात में 2 बार मतलब ऐसे बरसात हो गई, कभी भी बारिश हो जाती हो तो बस ऐसे ही रोड हो जाता है, कोई पैदल भी नहीं निकल पाता है। ना रिश्तेदार कोई आए, ना बच्चों की तो अभी बड़े बच्चे हो रहे हैं, उनकी शादियाँ भी करनी है, तो बताओ कैसे यहाँ रिश्तेदारियाँ जुड़ेंगी, कैसे यहाँ आएंगे गेस्ट लोग। अब कोई आएगा दरवाजा, तो आदमी रास्ता तो पहले देखता है, मकान कितना अच्छा बना दो, आदमी रोड ही देखेगा पहले। रोड नहीं है तो वहाँ किस लिए संबंध करेगा, कैसे आदमी वाहन से, कोई पैदल नहीं निकल पा रहा है, वाहन तो वाहन आ जाता। नेताजी कैसे पूरी खाइएगा भाई शादियों में जाके, जब शादी ही नहीं होगी। रिश्ते नातेदार आते होंगे क्या, ऐसे में कैसे आ पाते? अब मैं मना कर देती हूँ मोस्टली ज़्यादातर कि नहीं अभी नहीं आइएगा, अभी सड़क सही नहीं है। एक्चुअल में गाड़ियाँ फंस जाती है, एक आध बार आए हैं तो फंस गई गाड़ी, तो कुछ दिक्कत होती है, हमें भी शर्म आती है और आने वाला भी परेशान होता है। जो क्या कहना चाहेंगी अब जो चुनावी मैदान में है, बहुत सारे पार्टियां हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, वो अब आएंगे, पहली लाइन या पहला शब्द क्या होगा जब वो वोट? नो वोट, नो रोड, नो वोट। समझिए आप कि कितना कठिन चुनौती होने वाली है। सबसे पहले जो है बच्चों की पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है। शिक्षा का अनिवार्य कानून लागू हो चुका है, पूरे देश में अनिवार्य शिक्षा है। बच्चे शिक्षा प्राप्त कैसे करें जब जाना ही संभव नहीं हो पा रहा है विद्यालय, तो शिक्षा कैसे मिलेगी। इसलिए सबसे जो बेसिक नीड है इस समय की कि सबसे पहले रोड बने ताकि बच्चे अपने गंतव्य तक आसानी तक पहुँच सकें। देखिए, जब जाहिर सी बात है आप तमाम इंतजाम कर लीजिए, लेकिन जब बच्चे विद्यालय तक ही नहीं पहुंच पाएंगे तो कैसे? और विद्यालय बच्चों के ही छोड़ दीजिए, ऐसे में तो गुरुजी भी नहीं जाएंगे। तो ऐसे में आखिरकार कैसे जो लक्ष्य है वो पूरे हो पाएंगे? और भी लोग हैं, वो भी जब देख रहे हैं कि नेशन नाउ समाचार की टीम पहुंची हुई है इस समस्या को दिखाने के लिए, तो और भी लोग वो घर से निकल रहे हैं। आइए, क्या नाम रहता है? जी मेरा नाम मीना है। कितने समय से रहते हैं? अरे हम यहाँ 15 साल 16 साल हो गए। अरे गजब, ये नई बस्ती है, मुझे तो जानकारी थी ये 5-6 साल हुआ होगा। अब हम आपको दिखाएं, इधर आओ, आप इधर आओ। हमारे ही इसीलिए ये आपका घर कहाँ पड़ता है? व्हाइट कलर का दिखा रहा है आपको, पेड़ है ना वो बेरी, वहाँ है हमारा। टीचर है आप? नहीं टीचर नहीं, टीचर की वाइफ है, ये है टीचर। आप टीचर हैं? अब क्या बताएं, जैसे निकलते वैसे हमने अभी ऑपरेशन कराया, बहुत दिक्कत हमको रहती है यहाँ से निकलने। बताइए, ये हमसे यहाँ से 15-16 साल से रह रही है, यही समस्या है। सरकारी टीचर। और आपने कभी शिकायत की यहाँ जिम्मेदारों से? क्या बताएं, ना सरकारी टीचर वो है, कोई सभी नहीं आता है, यहाँ कोई नहीं आता। इस बार तो कोई वोट नहीं देगा बिल्कुल, जब तक हमारा रोड नहीं बनेगा। बहुत ही परेशान हैं हम लोग। कपड़े, पहले मेरे हस्बैंड टीचर है, वो निकलते हैं कपड़े चेंज करके दोबारा से फिर जाते हैं स्कूल। गाड़ी तक नहीं निकल रही, इतनी परेशानी। साहब कपड़ा चेंज करवा रहे हैं आप, डगर बहुत कठिन है। जितनी डगर ये तस्वीरें बता रही हैं कि कठिन है, उतनी अब चुनावी डगर कठिन है। कपड़ा चेंज करवाइएगा तो ये लोग नेता भी चेंज कर देंगे। साल भरा पड़ा है, ये देखो यहाँ नेता। क्या होगा फिर, अब क्या करेंगे? चेंज होंगे तो नहीं। कपड़े चेंज करके निकलते हैं, फिर खराब हो जाते कपड़े, फिर दूसरे पहन के स्कूल जाते हैं। हाँ, गाँव से भी खराब स्थिति यहाँ की है।
कहने को तो ये बताया जा रहा है कि विकसित जिला हो रहा है, लेकिन गांव से भी बदतर स्थिति है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये कोई तालाब नहीं है, और ना ही सिर्फ ये पहली बारिश में या बारिश के बाद जो समस्याएं हैं उसको दिखाते हुए देख रहे हैं आप। मुझे भी इतनी समस्या हो रही है निकलने में, लेकिन चूंकि हकीकत दिखानी है, दर्द दिखाना है यहाँ के बाशिंदों का, इसलिए ये करना ज़रूरी है। और यही वजह है कि हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये दर्द जो मैं आज यहाँ पर पहुँचा हुआ हूँ, इसको अपने कैमरे में कैद करवा रहा हूँ, ये दर्द यहाँ के बाशिंदे रोज़ झेलते हैं। यहाँ का बुजुर्ग, यहाँ का बच्चा, यहाँ के युवा, यहाँ के नौकरी पेशा वाले रोज़ इस दर्द से रूबरू होते हैं। मुझे तो आज समझ में आ रहा है कि कितनी मुश्किल हो रही है 4 कदम चलने में, और ये पूरे इलाके का यही हाल है। ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं, रहने वाले हैं, वो कैसे इन समस्याओं को, अब सवाल ये, विकास के तमाम दावे किए जाते हैं, यही विकास कराया गया, यही हकीकत है। आप चुनावी मैदान में उतर आए हो, आप बड़े बड़े दावे लेकर के, विकास की गंगा बहाने के वादे लेकर के जनता के बीच हो, ये क्या तस्वीरें साफ कह रही हैं। और यहाँ की जनता जो है, ये देखिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं, आ रहे हैं हम आपके पास, 2 मिनट रुकिएगा साहब। मुझे तो 5 कदम में हपनी आ गई, और कई बार ऐसी स्थिति भी आई, लगा गिर जाऊंगा। आप लोग कैसे निकलते हैं साहब? बहुत परेशानी। सुबह बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं, उनको स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है। ये तो अभी पहली बारिश हुई है, पहली बारिश में ये हाल है। और सभासद जान सिंह यादव जी हैं यहाँ के सभासद, उनको बोला है, काफ़ी बार बोला है कि यहाँ का तो बताते हैं कि एस्टीमेट हो गया है, अभी पास होने वाला है, बस 2 महीने में बनने वाली है। उसको देखते देखते करीब मुझे 4 साल तो यहाँ कंटिन्यू 4 साल से मैं ये देख रहा हूँ। बहुत गंभीर बात है साहब, 4 साल से मैं क्या कह रहा हूँ कि महज मुझे 5 मिनट में मुझे यहाँ पर समझ में आ गया कि कितनी मुश्किल होती है यहाँ से इस हालातों में निकलने की। 5 साल से आप लोग कर रहे हैं, कोई आश्वासन नहीं है। मेरा नाम दीपेश कटियार है, यहीं कॉर्नर में मेरा मकान है, और मेरे बच्चे आज भी स्कूल नहीं गए हैं, सिर्फ बारिश की वजह से। पहली बारिश हुई है, डेली ऑफिस जाने में समस्या होती है, गाड़ी बाहर रोड पे खड़ी करके आनी पड़ती है। कोई भी गाड़ी, जैसे इनके पास भी, भाई साहब पास भी स्विफ्ट गाड़ी है और भी गाड़ियाँ हैं, कोई गाड़ी नहीं आ पाती है, वहीं खड़े रहना पड़ता है। बच्चे गिरते हैं, अभी भी देखो चाचा आप आ रहे हैं, अब इनको भी देख लीजिए, बात कैसे आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए, यही तस्वीरें अक्सर रहती हैं। बिल्कुल बात बताने की आवश्यकता नहीं है कि विकास के नाम पे हमने जहान सिंह यादव को आज तक नहीं देखा है कि इसे अपने क्षेत्र में कभी आए हों। कभी उन्होंने वोट पड़ गया, क्या है, वोट के समय तो आए थे, तब उस समय शायद घर पे थे और वोट भी डाला हो गया होगा उनको, लेकिन आज तक उनको नहीं देखा गया क्षेत्र में। ये तो छम किम प्रमाणम तस्वीरें सामने है भाई। पीड़ा बहुत है, उसको बयान करना मतलब कैसे शब्दों में बयान करें आप। बच्चे घर में बैठे हुए स्कूल नहीं जा रहे, पेशेंट है या किसी की तबीयत खराब है तो यहाँ से ले जाने में कितनी समस्या हो रही है। मेरा खुद अगली बरसात में मेरा खुद पैर टूटा यहीं पे, इसी वजह से यहाँ पे ये सामने ये फौजी भैया का मकान बना, यहीं पे गिरा था, यहीं पे गिरा था मैं पिछली बार, मेरा पैर यहीं से पे टूटा। बिल्कुल, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साहब जो हैं हमारे साथ, वो कितनी मुश्किल से इन समस्याओं को, इन तस्वीरों को कैद कर रहे हैं। साहब हकीकत तो दिखाएंगे, रूबरू कराएंगे सच्चाई से, हकीकत से कि आपने कितने विकास कार्य कराए हैं। इससे बच नहीं पाएंगे, क्योंकि जो तस्वीरें हैं साहब वो झूठ नहीं बोलती हैं। बच्चों का दर्द आपको समझ में नहीं आता है, बच्चे वो स्कूल नहीं जा पा रहे, बुजुर्गों का दर्द आपको समझ में नहीं आ पाता है, आए दिन गिरकर चुटैल हो रहे। उन पेशेंट का, उन मरीजों का दर्द आपको समझ में नहीं आता है, जो इन कैसे रास्ते हैं, इन रास्तों से गुजरकर जैसे तैसे अस्पताल पहुंच जाते हैं, कई बार देर भी हो जाती है, कई बार यहाँ के युवा गिरकर उनके हाथ पैर टूट जाते हैं। चलेंगे और भी वार्ड जो है वो, और भी जो क्षेत्र है भाई, वहाँ का भी दौरा करना जरूरी है, तस्वीरें वहाँ की भी जुटानी जरूरी है, क्योंकि ये कह दिया जाएगा कि साहब 1 या 2 गली की समस्या है और आप पूरे नगर पंचायत पर सवाल उठा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है साहब। वहाँ की भी तस्वीरें दिखाएंगे। अगर आपने वहाँ पर विकास कार्य कराया, बेहतर कराया, तो नेशन नाउ समाचार पूरी जिम्मेदारी के साथ वो भी तस्वीरें दिखाएगा, जनता तक, दर्शकों तक पहुँचाएगा और जिम्मेदारों से सवाल भी करेगा।